तुलिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइफ पे। आपने जो हनुमान चालीसा जिसे बहुत ही अलग तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया, हम सबसे पहले वो देखना चाहेंगे जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। थैंक यू। हनुमान चालीसा जो ये है, तुलसीदास से हनुमान चालीसा जो हमने बच्चों के लिए बनाई है, ये पहली एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉफी टेबल बुक है। और कोशिश ये की गई है कि जो इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन बहुत ही कलरफुल है रहे, और बच्चा जो है जब भी हनुमान जी की जो भी कलाएं हैं उनको देखे और वो पिक्चर्स के थ्रू देखे, ताकि वो छाप जो है उस बच्चे के दिल पर हमेशा के लिए छप जाए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि बचपन से बच्चे के दिमाग में जो निर्भरता है वो माता पिता, घर, धन या परिवार, इस पे हट के ईश्वरीय शक्ति पर जो एक निर्भरता है, डिपेंडेंसी है कि अगर हम डिपेंड करें तो ईश्वर पे करें, और उससे ईश्वर जो है वो कभी कहीं जाने वाले नहीं है। माता पिता, घर, धन, ये तो आने जाने वाली चीज़ें खत्म हो सकती है, बट अगर हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं। बच्चों के आजकल के जो हीरो हैं वो सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, और भी न जाने क्या क्या है, तो हनुमान जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, सबसे ज्यादा बच्चों के फेवरेट बने हुए हैं। मैं चाहूंगी आप ये जो हनुमान चालीसा है जिसे आपने बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किया है, वो आप हमें दिखाएं। हनुमान चालीसा जो है तो इसमें हम बिल्कुल एनिमेटेड है, बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो ये कोशिश की गई है कि जो हनुमान चालीसा में जो वर्सेस है उसको हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है, और मीनिंग जो है उसको बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि उसको कॉम्प्लेक्स ना लगे, और आप याद भी कर सकते हैं। और हर वर्ड्स के साथ जो है एक पिक्चर दिया गया है ताकि वो बच्चा जो है वो उसको बहुत ही आसानी से पिक्चर के थ्रू भी उन चीजों को समझ सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगी जरा वहाँ पे जूम करके दिखाएं कि किस तरह से जो श्लोक जो हनुमान चालीसा में जो लिखे गए हैं उनसे रिलेटेड जो तस्वीर है वो आपको इस हनुमान चालीसा में नजर आ जाएंगी। जी, पूरी कोशिश की गई है कि हर चित्र जो है एक अमिट छाप छोड़ जाए बच्चे के मन में। ये देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि दुर्गम काज जगत के जैसे, ये छोटा सा है, उससे बास्केटबॉल नहीं जाया पाता, तो किस तरह से हनुमान जी ने मदद की। तो बच्चा जब हर वक्त एक उस भक्ति के लय में रहे, ईश्वरीय एक उस अनुभूति में रहे, ऐसी मेरी सोच और ऐसी मेरी चाहत है कि भारत का हर बच्चा जो हनुमान जी का भक्त बने, हनुमान जी का प्रेम बने। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक श्लोक है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षित करो, और ये पूरी पिक्चर है कि बारिश हो रही है और पेड़ गिर रहा है, लेकिन ये जो बच्चा है हनुमान जी उसे बचा रहे हैं, और बच्चा पूरी तरह से निर्भय नजर आ रहा है कि उसके साथ तो हनुमान है। बिल्कुल, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हम आजकल मॉडर्न युग है, बहुत सारे लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो कोशिश की गई कि कैसा चित्रण हो सकता है। तो मैंने कोशिश की कि भाई जब टर्बुलेंस है, बड़े भी डरते हैं, तो बच्चों को अगर हम बताएं कि याद है ना वो फोटो को कैसे हनुमान जी रक्षा करते हैं, तो वो बच्चा जो है वो निर्भय हो जाता है, उसको डर नहीं लगता है कि हनुमान जी मेरे साथ हमेशा है। बिल्कुल। और भी किताबें हम देखना चाहेंगे जो आपने बच्चों के लिए स्पेशली जो आपने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें नजर आ रही हैं, तो स्पेशल और क्या है बच्चों के लिए? जी, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अलग अलग सोच से बनाई गई है। जैसे कि अगर ये पुस्तक देखें, द स्टोरी ऑफ परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र जो है उसको हमारे भागवत पुराण से ऋषि दधी जी की कथा से प्रेरित है। अगर हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो एक स्विस लेडी ने परमवीर चक्र को डिजाइन किया था। तो उस डिजाइन से वो जो डिजाइन किया था वो इंद्र का वज्र है, और इंद्र का वज्र जो है ऋषि दधी जी की जो रीढ़ की हड्डी उससे बना था। तो उसके इंस्पिरेशन में परमवीर चक्र जो हाईएस्ट ऑनर ऑफ ब्रेवरी है वो दिया जाता है। तो बच्चों को ये बताने के लिए ये पुस्तक लिखी है। मुझे लगता है ये तो कितने ऐसे हम बड़े भी होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं जानकारी होगी, तो बच्चों को अगर इसके बारे में पता होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये एक बुक और है 24 टीचर्स। हाँ, 24 टीचर्स, जैसे आपने कहा कि ये ऐसी किताबें हैं जो बच्चों को तो क्या बड़ों को भी ऐसी कथाएं नहीं पता। और इस 24 टीचर्स जो है वो एक्चुअली अवधूत गीता है। अवधूत गीता जो है भगवान दत्तात्रेय और यदु के बीच में एक संवाद है, जिसमें यदु कह रहे हैं कि भाई मुझे आपके गुरु के बारे में बताइए। तब दत्तात्रेय कहते हैं मेरे सिर्फ एक गुरु नहीं, मेरे 24 गुरु।
उन 24 गुरुओं में से उन्होंने बहुत सारे जो प्रकृति के नाना प्रकार जो अलग अलग चीजें उनसे एग्जाम्पल दिया है कि सांप मेरा गुरु है, पृथ्वी मेरा गुरु है, पानी जल आसमान। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल वो कहते हैं कि बाज भी मेरा गुरु है, ईगल टाइप अगर बोले तो बाज भी मेरा गुरु है, कि जब वो मांस का लोथड़ा जो भी बोल सकते हैं लेकर जब उड़ता है आसमान में तो जो दूसरे बाज है उसका पीछा करते हैं क्योंकि वो नोचना चाहते हैं उससे। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, दत्तात्रेय कह रहे हैं, जैसे ही मैंने देखा कि वो बाज उस मांस के टुकड़े को छोड़ देता है, सारे और उसका पीछा छोड़ देते हैं। कहने का मतलब कि जब तक हमने जीवन में पैसे, रुपए, मकान सब पकड़ के रखा है, प्रॉब्लम, परेशानियां, दुश्मन, जेलसी, सारी चीजें आती रहती है। जिस दिन हमने उसको त्याग किया, हम भी आराम से रहते हैं, वो भी आराम से रहते हैं। तो दीज ऐसे 24 गुरुओं के बारे में बहुत ही सजीव चित्रण और बहुत ही अच्छी किताब है 24। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कई किताबें हैं जैसे स्पेशली बच्चों के लिए है। जैसे हमने भागीरथी गंगा जो है, भगीरथ प्रयत्न पर कहानी लिखी है कि कैसे बच्चे बहुत ही थोड़ी चीजों में थक जाते हैं, और ये इसमें कहानी बताई गई है किस तरह से भगीरथ के कितने हजारों साल के तप से जो माँ गंगा है वो स्वर्ग लोक से धरती पर आती है। तो माँ गंगा की बहुत सुंदर कहानी है, भगीरथ ने किस तरह से अपने जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनको मुक्ति दिलाई और फिर वो वापस जो ब्रह्मलोक तक पहुंचे। तो किस तरह से एक बच्चा, एक छोटे भगीरथ किस तरह से बड़े होते हैं इस सोच से कि मुझे अपने एंसेस्टर्स को जो है मुक्ति दिलानी है। तो अगर हम इस तरह का सोच, क्योंकि हम सब अपने आप से ऊपर उठे, क्या होता है कि हमारा जीवन जो है वो उसकी जो सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं उसमें सिर्फ मैं और मेरा रह गया है। और इस तरह की जब हम कहानियां देखते हैं तो हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी चीजें पता चलती है, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं जो अपने से उठकर उन्होंने जीवन में कुछ किया और तभी वो महान बना। महानता उसी को कहते हैं जब मनुष्य अपने मैं और मेरा को छोड़कर जब वो समाज का, राष्ट्र का, देश के बारे में सोचता है। तो हर बच्चे में मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा विचार, ऐसे छोटे विचार, बड़े विचार, सॉरी छोटे तो नहीं, ऐसे बड़े विचार जो हर बच्चों के मन में अगर हम इस तरह के बीज रोप सके तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है। एक बुक और है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है, द स्टोरी ऑफ च्यवनप्राश। जी, ये बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, लेकिन इसकी पीछे की स्टोरी भी हो सकती है। ये मैंने खुद यहाँ पर अभी दिखाया है। तो ये स्टोरी ऑफ च्यवनप्राश जो है ये भी भागवत पुराण से, इसलिए आप देखिएगा मेरी बहुत सारी कहानियां जो मैंने लिखी है रीटोल्ड बाय मी। मतलब मैंने ऐसा, मेरा कोई अपना प्रयास नहीं है, मेरी कोई अपनी जैसे बड़प्पन नहीं है। मैंने जो चीज़ें भागवत और पुराणों में, उपनिषदों में, योग वशिष्ठ में, ऐसी जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें से मैं जब पढ़ती हूँ तो वो कहानियाँ निकाल के जब मुझे लगता है कि ये कहानियाँ बच्चों तक लाने की ज़रूरत है तो वैसी कहानियों का मैं चित्रण करती हूँ। और जो स्टोरी ऑफ च्यवनप्राश है, ऋषि च्यवन के बारे में बताती है। तो ऋषि च्यवन जो है वो भी कहा जाता है कि वो अंधे थे और किस तरह से, और बूढ़े थे, और किस तरह से उनका च्यवनप्राश देवताओं जो अश्विनी पुत्र हैं, अश्विनी ब्रदर्स, उन्होंने च्यवनप्राश की जो विधि है वो जो देवता वो धरती पर आकर ऋषि च्यवन को दी थी और ऋषि च्यवन ने उससे च्यवनप्राश बनाया और फिर उनका कायाकल्प हुआ। तो ये च्यवनप्राश आजकल हम सब खा रहे हैं, अगर शुद्ध तरीके से खाएं वो च्यवनप्राश तो हमारा भी कायाकल्प हो सकता है। जी, तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जो बच्चों को खास तौर पे पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, एक किताब और है, द फॉरगॉटन पॉट ऑफ गोल्ड। हाँ, ये फॉरगॉटन पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी। ये किताब एक छोटी सी कथा, अगर आप समय दें तो, कि स्टोरी ऑफ नचिकेता। ये नचिकेता की कथा है, कठोपनिषद से आती है, जहाँ पे नचिकेता ने यम से संवाद किया है और वो बताते हैं कि मृत्यु लोक, जो यमराज का जो यम लोक है, वो बहुत ही सुंदर है, जबकि हम सब मृत्यु से डरते हैं कि मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन वो बताते हैं नचिकेता की जो यमलोक है वो बहुत सुंदर है और जो यमराज है वो बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही काइंड है। और कहा जाता है कि नचिकेता जो है उनकी गोद में बैठकर यमराज उनके सर पर हाथ फेरते हैं और किस तरह से छोटा 12 साल का नचिकेता बहुत सारे सवाल करता है। उनमें से 3 जो मेन सवाल हैं उसके बारे में कठोपनिषद बताती है, उसी पर मैंने ये कहानी लिखी है। तो एक छोटी सी कहानी की, एक मदर ने ये बुक ऑनलाइन खरीदा था कोविड के टाइम और उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं ये छोटी सी बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि किस तरह से कौन सी कहानी किसके हाथ लग जाती है और वो आपके अंदर के किस कॉम्प्लेक्स को, किस दुख को ओपन कर देती है और आप फिर से शांति आपके मन में आ जाती है, वो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि कोविड का समय था और ये किताब किसी ने खरीदा था
और इसमें मेरा ईमेल था, तो उन्होंने मुझे ईमेल किया, फिर मेरा नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया, उन्होंने मुझे कॉल किया। वो बात करते करते उन्होंने कहा कि तुलिका, मैंने आपकी किताब खरीदी थी और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये किताब लिखी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुलिका, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ कि ये किताब लेने के बाद रात में मैं इसको अपने बच्चों के साथ पढ़ रही थी, दोनों को रात में सुलाने से पहले। और कोविड के समय कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनके पति वापस नहीं आए, शायद हॉस्पिटल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और बच्चों ने अपने पिता को देखा ही नहीं, मतलब पापा गए और वापस नहीं आए। तो एक क्लोजर नहीं हुआ बच्चों को, उनको लगा कि पापा आएंगे पापा आएंगे, और वो छोटे बच्चे बार बार वो कह रहे थे कि मदर को कहते थे, और मदर समझा नहीं पा रही थी कि मृत्यु क्या होती है। तो उन्होंने बोला कि अभी भी मैं भावुक हो जा रही हूँ उसको याद करके, कि उन्होंने कहा कि कल पहली बार हम तीनों उसको कहते हैं मन खोल के हम रोए, कि ऐसा भी होता है कि कोई पुस्तक, कोई कहानी पढ़कर एक 7 साल का और 8 साल का बच्चा जो है वो अपने पिता के जाने को एक्सेप्ट कर पाए। तो सोचिए अगर ये ऐसी कथाएं हम अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो ये प्रभु के लिए बहुत बड़ी सेवा है, ये समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा है।